फोर्थ कन्वोकेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर के द्वारा आज चतुर्थ दीक्षांत समारोह मेडिकल ऑडिटोरियम में रखा गया है। जो एमबीबीएस पास आउट हुए हैं, जिनको मेडल मिला है, जो एमडी बने हैं, उनका क्या कुछ कहना है और जो विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है इस दीक्षांत समारोह को लेकर, आइए बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनुष्का दुबे है। मैंने एमबीबीएस किया यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से और अभी मैं एमडी जनरल मेडिसिन कर रही हूँ कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर कर्नाटका से। सो अभी मुझे 5 गोल्ड मेडल्स मिले हैं। हाँ, जिसमें से एक मेडल यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल है, मतलब जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं छत्तीसगढ़ में उसमें स्टेट रैंक 1 है। और उसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में गोल्ड मेडल है, थ्योरी ऑफ ओबीजीवाई में गोल्ड मेडल है और अमंग्स गर्ल्स टॉपर में गोल्ड मेडल है। ऐसे मिला के टोटल 5 गोल्ड मेडल्स हैं इस सेरेमनी में और पूरे एमबीबीएस में मिला के 17 गोल्ड मेडल्स हैं, जिसमें से 2 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड हुए थे 2 साल पहले। जी, क्या कुछ मैसेज देंगे जो आने वाले जनरेशन है उनको? हाँ, डॉक्टर एज अ प्रोफेशन इज टफ, नो डाउट अबाउट दैट, बट अगर डिसिप्लिन और फैमिली का सपोर्ट है तो इट इज़ पॉसिबल टू डू। ठीक है, फैमिली वाले भी आए हैं सर। इतना बड़ा अचीवमेंट, 5 गोल्ड मेडल, क्या कुछ कहेंगे? रियली इसका बहुत मेहनत है और जो कि मतलब सिंस चाइल्डहुड से ही ये एकेडमिक में काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था। तो हम लोग ने भी परसू किया, जिसके तहत मतलब इन्होंने नीट क्रैक किया है, नीट यूजी क्रैक किया है विथ रिस्पेक्टफुल मार्क्स के साथ, और नीट पीजी में भी बहुत अच्छा रैंक लाया, जिससे मतलब लीडिंग कॉलेज में एडमिशन मिला इसको एमडी मेडिसिन के लिए। ठीक है, तो बचपन में डिसीजन किनका था कि डॉक्टर बनना है, आपका कि मैम का? नहीं, ये था कि घर में ये रहता था कि ठीक है कि या तो स्पोर्ट्स में लॉन टेनिस में जाएगी या फिर ड्यू टू हाइट है, बट ड्यू टू ब्रेन की ये ज़्यादा ज़रूरी है, अभी समाज को ज़्यादा नीड है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और उसी हिसाब से इसका खुद का भी जो पढ़ाई में इंटरेस्ट था, तो वो कॉम्बिनेशन के तहत कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ये फेस किया इसने और अच्छे से क्रैक किया इसने। ठीक है, अब 5 गोल्ड मेडल के साथ जो है जन सेवा करेगी बेटी, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, पहले तो बहुत-बहुत बधाई हो बिटिया रानी को। क्लास 6 में थी तभी से उसका था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और भिलाई दुर्ग में पहले तो छत्तीसगढ़ में उतना कोचिंग वगैरह नहीं था, तो कोटा जाएँगे ऐसे करके उसका प्लान था और वाक़ई में वहाँ जाके उन्होंने किया भी, बहुत अच्छे से किया। तो वही समाज के लिए ही करना है, ये तो डॉक्टर है मीन्स अपने को समाज के लिए ही करना है और वो करेगी, उसका गोल भी वही है कि समाज को हमको वो करना है करके। ठीक है, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं पहले तो कांग्रेचुलेशन दूंगा। एंड स्टार्टिंग से ही बचपन से ही एक डेडिकेशन था कि डॉक्टर फील्ड में जाना है और उस फील्ड में जाकर एक्सेल करना है। द परफेक्शन शी हैज़ दैट इज़ नॉट कंपेयर टू एनीथिंग। तो इस फील्ड में जाके एक्सीलेंस हासिल करना इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, एंड उस तरीके से इन्होंने किया भी है। जी, तो आप 5 गोल्ड मेडल लेके खड़े हैं और मतलब एक सामान्य परिवार के जो एक विद्यार्थी कहें या फिर एक सामान्य जो स्टूडेंट होते हैं वो सोच नहीं सकते। कैसे आपने अचीव किया, कितना आपने पढ़ाई किया, कितना आपने मेहनत किया, बताएंगे? ये पूरे 5 साल एमबीबीएस में पढ़ाई तो काफ़ी करी है। फिर भी जो होता है रूटीन। हाँ, रूटीन कुछ ऐसा था कि मतलब एग्ज़ाम के पहले तो पूरा ऑलमोस्ट 12 टू 14 आवर्स स्ट्रेच करना पड़ता था। चूँकि मैं यहीं रायपुर से हूँ, मेरा घर भी रायपुर में है, तो मेरा वो एक बहुत मेरे लिए हेल्पफुल रहा कि मेरे पेरेंट्स पूरे टाइम और मेरा भाई पूरे टाइम सपोर्ट करते थे। ओवरनाइट स्टडीज़ हो, चाहे जो भी खाना बना के मम्मी तुरंत लेकर आती थी, हर तरीके से सपोर्ट करते थे, मॉरली भी बहुत सपोर्ट करते थे। मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है, नो डाउट अबाउट इट, बट उसी तरीके से मैंने नोट्स खुद के बनाए लेक्चर के थ्रू और बाकी यहाँ पे क्लासेस अटेंड करके, और एंड में मैं वो पूरे नोट्स रिवाइज करती थी, तो उस तरीके से। अच्छा, तो जब इस डॉक्टरी क्षेत्र में पढ़ाई करने नहीं आए थे, उससे पहले कभी ऐसा जो माइंड डिस्टर्ब या फिर कहे जो भटकना बोलते हैं ना कभी, कि यूपीएससी क्रैक कर लेती हूँ या फिर और कुछ दूसरे फील्ड में, ऐसा कभी हुआ था स्कूल तक के टाइम पे या फिर? नहीं, मेरा 6 से था कि मुझे मेडिसिन ही करना है, वो क्लियर था। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर में आई यूज्ड टू डांस, मतलब कथक क्लासिकल डांस में मैं ट्रेन्ड हूँ और वेस्टर्न डांस में भी ट्रेन्ड हूँ। लेकिन वो करने के बाद भी कभी भी बीच में ऐसा नहीं लगा कि डांस में चल देना चाहिए क्या या कोई और करियर बना लेना चाहिए।
आई वॉज वेरी फिक्स अबाउट द फैक्ट कि मुझे यही करना है, तो मेरे को वैसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा कि कभी भटक गए या दूसरा लाइन चूज करने का, ऐसा कभी मन नहीं हुआ मेरा। मतलब फोकस जो गोल था वो क्लियर था, इसलिए आपने ये अचीवमेंट आज पाया है। यस यस, और ये ब्रांच एक्चुअली बहुत टफ है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो किसी को ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, बिकॉज इतना ज़्यादा टफ ब्रांच है, जब लो डेज आते हैं तो ये मोटिवेशन ही कीप्स यू गोइंग। डॉक्टर पीयूष भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर। और आज के आधुनिक दौर पे जैसे कि अभी पिछले कोविड की महामारी के चलते ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन मोड पे जो परीक्षा आयोजित होने लग गई थी, तो उसका कहीं ना कहीं एक फ़ायदा भी ये था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पा रहे थे और सोशली जो है एक दूसरे के टच में नहीं आ पा रहे थे। तो उस महामारी को काबू करने के लिए उस समय के परिप्रेक्ष्य में वो चीज़ें ज़रूरी थी, किंतु अब जो है वो महामारी का दौर जा चुका है और आज के डेट में जो है हमें वापस से पुरानी पद्धति, शिक्षा पद्धति जो ऑफलाइन मोड पे होती है, उससे क्या होता है कि गुरु शिष्य परंपरा और जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है क्लासरूम में, उसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है विद्यार्थियों को। क्योंकि हम ऑनलाइन मोड पे जो परीक्षाएं होती थी और ऑनलाइन मोड पे जो क्लासेस होते थे, उसमें वन वे कन्वर्सेशन होता था, जबकि टू वे कन्वर्सेशन के लिए फिजिकल क्लासरूम्स की ज़रूरत होती है। और जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करने की भी ज़रूरत है कि ऑफलाइन मोड पे क्लासेस हों। देन उसके बाद में ये है कि विद्यार्थी जो है वो गुरु के ऊपर आस्था रखते हुए और गुरु के बताए हुए मार्गों पे चलते हुए उसके द्वारा जो भी चीज़ें सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, उसको अनुसरण करते हुए अपनी मेहनत से यदि वो 2 से 3 घंटे भी स्व अध्याय को समय देगा, तो वो जो आज यहाँ पे गोल्ड मेडल लिए हुए हैं विद्यार्थी, उनके जगह पे वो भी अपने आप को पाएंगे। और इसके अलावा प्राणायाम, योग और जो भी है हमारी जो प्राकृतिक संरचना है, उससे भी इंटरेक्ट होकर के विद्यार्थी जो है अपने प्रयास से गोल्ड मेडल और अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण कर पाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर व्योमेश उपाध्याय है। मैं मध्य प्रदेश रीवा से आया हूँ। मैं एमडी काय चिकित्सा आयुर्वेद मेडिसिन में हूँ और मुझे काय चिकित्सा विषय में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है जी। मैं पीजी करने के लिए रीवा से रायपुर आया था। ऑल इंडिया काउंसलिंग से मुझे रायपुर कॉलेज मिला था। तो जब मैं एमडी में आया तो मुझे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है छत्तीसगढ़ का या कॉलेज का, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी गाइड जो हैं डॉक्टर अरुणा ओझा मैम, उनका बहुत सपोर्ट मिला और मेरे जो दोस्त थे यहाँ रायपुर के हैं सब कॉमन, तो बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, आज के दौर में जो आयुर्वेद को लोग बाग ज़्यादा उतना तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आपने जो है आयुर्वेद में एमडी किया है, क्या कुछ रीज़न रहा है? उसका रीजन मेरे माता पिता रहे हैं, उनका इंटरेस्ट रहा आयुर्वेद में और वो आयुर्वेद को पर विश्वास मानते हैं। आयुर्वेद पर एक बार विश्वास करें लोग तो उसके बाद विश्वास बढ़ता जाएगा, इसलिए सबसे पहले विश्वास करना शुरू करें तो आयुर्वेद आपको बहुत स्वास्थ्य में बहुत लाभ देगा। ठीक है, आज के दौर में दर्द को तुरंत दबाने के लिए अंग्रेजी दवाइयों का जो चलन है बहुत जोरों पर है, तो आयुर्वेद को कितना कारगर मानते हैं आप? लोग बाग मानते हैं कि आयुर्वेद उतना काम नहीं करता है या स्लो है, इस टाइप की जो भ्रांतियां हैं वो फैली, क्या कुछ कहेंगे उस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद में जो औषधियाँ हैं उनकी मात्रा और उनका समय, अगर आप उनकी मात्रा और समय का ध्यान रख के औषधि का सेवन करेंगे तो वो ज़रूर आपको फ़ायदा करेंगी। और विभिन्न थेरेपी, पेन मैनेजमेंट के लिए तो बहुत सारी थेरेपियाँ हैं, ऑयल हैं, कटी वस्ती वगैरह है, पंचकर्म थेरेपी है, उससे बहुत लाभ मिलता है लोगों को। बहुत रुझान बढ़ रहे हैं, जैसे हमारे रायपुर आयुर्वेद कॉलेज में ओपीडी बहुत बढ़ गई, लगभग 600, 500, 600 की ओपीडी हो गई है, तो लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। तो पेन मैनेजमेंट में तो हमारे काय चिकित्सा डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे शोध होते हैं, पीजी स्कॉलर्स हमारे शोध करते हैं, तो वहाँ जाके लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। जी, आजकल जो है प्लास्टिक सर्जरी या फिर इस टाइप के जो बहुत सारे जो है खूबसूरत दिखने के लिए जो चलन है वो बढ़ गया है, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट है, मतलब एक नेचुरल बॉडी को, या फिर कहें कुछ हार्म है इसके? हाँ बिल्कुल, देखिए जो शरीर भगवान ने दिया है उसके साथ अगर आप कुछ छेड़खानी करेंगे तो उससे नुकसान अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन बाद में जरूर समझ में आएगा। तो मेरा यही कहना है कि उन सब चीज़ों को अवॉइड करें लोग
और आयुर्वेद की तरफ आएँ। और ब्यूटिशियंस मतलब जो सुंदरता के लिए भी आयुर्वेद में बहुत सारे लेप वगैरह हैं, क्रीम वगैरह अपडेट हो गया है, बहुत सारी क्रीम्स आने लगी हैं अब, तो अच्छा है, इसमें भी अच्छा है। मेरा नाम डॉक्टर देवलता निषाद है। मैं एमडी काय चिकित्सा, और आज मुझे एमडी काय चिकित्सा में हाईएस्ट मार्क्स अचीव करने पर यह गोल्ड मेडल मिला है। मेरी पूरी 3 साल की, हमने 3 साल स्टडी की है, इस पे एमडी किया है, और 3 साल की जर्नी में हम 40-60 पेशेंट पे हम रिसर्च करते हैं कि इस मेडिसिन का इस पे क्या इफ़ेक्ट है, कैसा हम अपनी चिकित्सा को सुधार कर सकते हैं। इसके लिए हमारे गाइड्स होते हैं। मैं स्पेशली, मेरी गाइड थी प्रोफेसर डॉक्टर एचओडी डॉक्टर अरुणा ओझा मैम, जिनके गाइडेंस में मैंने अपना शोध कार्य किया है। मैम, ये जो कायाकल्प जो विभाग है जिसमें आपको गोल्ड मेडल मिला है, जैसे हम अंग्रेज़ी दवाई जो देखते हैं वो तुरंत राहत दे देती है या फिर तुरंत जो है खूबसूरती बढ़ाने के लिए ऐसे तमाम दावे करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। आयुर्वेदिक में कायाकल्प करने के लिए या खूबसूरत दिखने के लिए या फिर यदि जख्म या चोट है उनको ठीक करने के लिए क्या मतलब कितना समय लगता है कुछ आयुर्वेद में? जी, आयुर्वेद में भी जिस प्रकार एलोपैथी में समय नहीं लगता है, अभी आयुर्वेद में रिसर्चेस हो रहे हैं और आयुर्वेद में भी समय नहीं लगता है। जैसे कि विद्ध कर्म है, अग्नि कर्म है, जो अभी तक लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब सब लोग जान रहे हैं। विद्ध कर्म है, अग्नि कर्म है, लीच थेरेपी है, स्किन डिसीज़ पे उसका इफ़ेक्ट है, रक्त मोक्षण है, मतलब बहुत सारी अभी चीज़ें जो है डेवलप हो रही हैं और हो चुकी भी हैं, तो उससे बहुत राहत है। अच्छा, तो बहुत सारे जैसे हम बीमारी तो नहीं करेंगे, जैसे सोराइसिस है, सूखा खुजली है, डैंड्रफ है, ये जो सब चीज़ें हैं इनका जो इलाज है वो आयुर्वेद में है क्या? जी, बिल्कुल है। स्किन डिसीज़ के लिए तो आयुर्वेद बहुत अच्छा है। जी, तो लगातार लोग बाग बड़े बड़े हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं और अंग्रेज़ी दवाइयों के तरफ ही भागते हैं, उनको क्या कुछ सुझाव देंगे? आयुर्वेद भी बहुत कारगर है क्या सामान्य व्यक्तियों के लिए? जी, जिस प्रकार एलोपैथी हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य देख रेख में जिस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, आयुर्वेद भी हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बशर्ते ये है कि हम उसको जागरूक, लोग उसके प्रति जागरूक अभी नहीं हो पाए हैं, तो हम इसी प्रयास में हैं कि लोग जागरूक हों और आयुर्वेद को अपनाएं। जी, क्या कुछ मैसेज देंगे आम जन को जो आयुर्वेद को स्लो बताते हैं या फिर इफ़ेक्टिव नहीं है बोलते हैं, उनको क्या कुछ कहेंगे? आयुर्वेद डेफिनेटली इफ़ेक्टिव है, स्लो नहीं है। उसको लेने के तरीके ये है कि हम आयुर्वेद को अपने तरीके से ना लें, जैसे यूट्यूब पे देख ले रहे हैं और फिर उसको हम ग्रहण कर ले रहे हैं, तो उस तरीके से ना लेके आप प्रॉपर गाइडेंस में लें, डॉक्टर की सलाह लें, आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लें, तो आपको तुरंत राहत मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं, हर चीज़ सेम नहीं होती, जैसे एलोपैथी का तरीका अलग है, आयुर्वेद का तरीका अलग है, हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना, तो दोनों का तरीका अलग है, दोनों का बेस्ट रिजल्ट है। जी, जो सामान्य जो जन है, लोग हैं, उनका जो जीवन शैली होता है, रहन सहन, खान पान, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्या? ये इस प्रकार के कोई भी जो सामान्य जो बाधा उत्पन्न होती है शरीर में? जी। जैसे आयुर्वेद का हमारा प्रयोजन ही है, सबसे पहले हमको फर्स्ट ईयर से सिखाया जाता है कि आयुर्वेद का प्रयोजन मतलब एम, कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य का रक्षा करना है, मतलब उसको डिसीज़ नहीं आने देना। दूसरा, अगर डिसीज़ हो गया तो उसको ट्रीटमेंट करना है। तो फर्स्ट ये है कि जैसे आपने बोला जीवन शैली, अगर हम अपना जीवन शैली ही सही रखेंगे तो हमको डिसीज़ होगा ही नहीं। जी, तो आयुर्वेद में जीवन शैली का भी वर्णन है। हमारे आयुर्वेद में दिनचर्या, हमको दिन के अनुसार कैसे अपना डे स्पेंड करना है, नाइट के अकॉर्डिंग, हर एक सीजन के अकॉर्डिंग, ये सब हमारे आयुर्वेद में है, तो इसको आप अपनाएं और स्वस्थ रहें। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार पात्रा हूँ और आयुष हेल्थ साइंसेस यूनिवर्सिटी का कुलपति हूँ। आज हमारा चतुर्थ दीक्षांत समारोह था, जिससे हमारा 24 और 25, क्योंकि पिछले जो है 23 को हमारा तृतीय दीक्षांत समारोह हुआ था, तो 24 और 25 का इस बार हम किए चतुर्थ दीक्षांत समारोह। इसमें लगभग 9000 से विद्यार्थी का ग्रेजुएशन का डिग्री दिया गया और हमको MCH में कुछ 6 डिग्री दिया गया, और गोल्ड मेडल तो जो हाईएस्ट रहता है, जो स्पॉन्सर्ड रहता है, उसके हम गोल्ड मेडल देते हैं। और हमारा जो यूनिवर्सिटी है उससे सभी इन्वॉल्व है,
जो मेडिकल साइंस का पूरा है, मतलब एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, डेंटल है, नेचुरोपैथी है, फिजियोथेरेपी है, नर्सिंग है, सभी है। तो हमारे लगभग 137 कॉलेज हमारा एफिलिएटेड कॉलेज है हैं, और करीब हमारे 40,000 करीब स्टूडेंट हमारा यूनिवर्सिटी में है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं पदाधिकारी, क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं, क्या कुछ टिप्स दे रहे हैं आने वाले जनरेशन को। और जो 5-5 गोल्ड मेडल लेकर आए हैं तो कैसी तैयारी रही उनकी, कैसे माता पिता का साथ मिला, कैसे मार्गदर्शन मिला। तो इसके अलावा जो आयुर्वेद में जो मेडल लेकर आए हैं, आयुर्वेद में जो डिग्री लेकर आए हैं, वो आयुर्वेद की महत्ता बता रहे हैं। आज जो हम एलोपैथी और अंग्रेजी दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं, या फिर आयुर्वेद को हम स्लो बताते हैं, इफेक्टिव नहीं है जो बोलते हैं, उनकी महत्ता बता रहे हैं और आयुर्वेद में मेडल और डिग्री लेकर आ रहे हैं। बड़ी बात है। तो इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ विचार है, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए श्रीराज न्यूज़।